वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस शजरतिम मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़र्बिय्या। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रत मोहतरम माह मुबारका रबीउल अव्वल शरीफ का आगाज़ हो चुका है और ये इस माह मुबारका का पहला जुमा है। ये वो माह मुबारका है जिसमें हमारे आका व मौला अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की विलादत शरीफा हुई। आपने इस दुनिया को तशरीफ़ आवरी का शरफ बख्शा। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए। अंबियाए कराम का सिलसिला हुजूर की तशरीफ़ आवरी पर मुकम्मल हुआ और इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, उसकी तौफीक से, उसके करम से कुफ्र व शिर्क को दूर किया और तौहीद और ईमान के नूर को फैलाया। अहले मोहब्बत इस महीने में अपने आका की महाफिल को सजाते हैं
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा के वाक़यात को ज़िक्र किया जाता है, हुजूर की शान को बयान किया जाता है, हुजूर की सीरत को बयान किया जाता है और हुजूर की मोहब्बत को जिला बख्शी जाती है। हुजूर की सूरत का तज़किरा होता है कि हम भी अपनी सूरत अपने आका की सूरत जैसी बनाने की कोशिश करें। हुजूर की सीरत का तज़किरा होता है कि हम भी अपनी सीरत अपने आका की सीरत के सांचे में ढालने की कोशिश करें। मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-नूर से एक आया मुबारका का कुछ हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीन का। मसलु नूरी का मिश्कातिन फीहा मिस्बाह, उसके नूर की मिसाल है कैसे, कमिश्कातिन, जैसे कि एक चरागदान हो, ताक हो, फीहा मिस्बाह, जिसमें चराग है। चराग रखने की जगह ताक, जिसको पंजाबी में आला कहा जाता था, तो उस ताकदान में चरागदान में चराग रखा हुआ है। अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा, तो वो यानी चराग है, चराग के ऊपर एक फानूस है और वो फिर चराग फानूस समेत उस चरागदान में रखा हुआ है। अब इससे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ नूर का लफ्ज़ दो दफ़ा आया, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीनों का। मसलु नूर ही, दोबारा ये लफ्ज़ आया नूर का, उसके नूर की मिसाल। तो इससे मुराद क्या है? तो हज़रत काब अहबार इरशाद फरमाते हैं, अल मुरादु बिन नूर सानी हुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ दूसरी दफ़ा जो लफ्ज़ नूर आया है, इससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। व क़ौलु तआला मसलु नूरिही ए नूर मुहम्मदिन, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक चराग है, उसको चरागदान में रखा हुआ है और चराग के ऊपर फानूस है। ज़रा इसकी तशरीह करूं। चराग जब जलते थे, दिया जिसको चराग कहा जाता है उर्दू में, तो उसको चरागदान जो दीवार के अंदर बना हुआ होता था उसमें रखा जाता था रोशनी के लिए, और हवा चलती थी तो चराग बुझ जाता था। तो उस हवा से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ रखी जाती थी कि वो बुझे ना, शीशा। फिर उसके बाद लालटेन आ गई जिसमें वो सारा सिस्टम ही मौजूद था, शीशा उसके ऊपर है ताकि हवा उसको बुझाए नहीं। तो अब चराग है, चराग के ऊपर फानूस है जिसने उसको ढका हुआ है और वो चराग दान के अंदर रखा गया। अब मुराद इससे क्या है? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मिशकात, जिसके अंदर वो चराग रखा हुआ है, वो हुजूर का बदन मुबारक, हुजूर का जिस्म मुबारक। जुजाजा यानी फानूस,
जिसने उस चिराग को ढका हुआ है वो हुजूर का सीना मुबारक है। और मिसबाह चिराग से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब, हुजूर का ये दिल मुबारक। तो मिसबाह यानी चिराग हुजूर का दिल मुबारक, उसके ऊपर जो फानूस है वो हुजूर का सीना मुबारक, और चिराग दान जिसमें ये चिराग और उसके ऊपर फानूस रखा हुआ यानी हुजूर का बदन मुबारक। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका एक शेर के अंदर तर्जमा करते हैं। आपका एक कसीदा है जिसको कसीदा नूरिया कहा जाता है, जिसका आगाज़ इस तरह होता है। सुबह तैबा में हुई, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसका जो आखिर में, हर मिसरे के आखिर में नूर का आता है, नूर का, इसलिए इसको कसीदा नूरिया कहा जाता है। तो इसमें आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस का यूँ, इस आयत की तफसीर जो की गई है उस तफसीर को एक शेर के अंदर बयान करते हैं। फरमाते हैं, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का। शम्मा यानी मिसबाह जिसको कहा गया, चिराग वो तो हुजूर का दिल मुबारक है, और मिशकात चिराग दान जो है वो हुजूर का जिस्म मुबारक है, और जुजाजा जिसने उस चिराग को ढका हुआ है वो हुजूर का सीना मुबारक है, कि हुजूर का जिस्म मुबारक है, इसी में हुजूर का सीना है, और उस सीने ने हुजूर के दिल को ढांपा हुआ है, ढका हुआ है। तो फरमाते हैं, शम्मा दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, और तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। हुजूर आपकी सूरत मुबारका को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर को उतारा। एक है स्वाद के साथ सूरत यानी तस्वीर, और एक है सीन के साथ सूरत मतलब कुरान पाक की सूरत। तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का, कि आपकी सूरत मुबारका को बयान करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर नाज़िल फरमाई। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक, इसका तज़किरा इस आया मुबारका में और कुरान पाक की दीगर आयात में भी है। और इसी नूर पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात से पहले अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। चुनाचे मरफू हदीस पाक है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे रवायत है, और इसको रवायत किया है इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी ने। और ये कौन बुज़ुर्ग हैं? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में अहादीस जमा की, और बुखारी शरीफ के मुतल्लिक़ उम्मत का ये जमहूर का ये नज़रिया है कि अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान पाक के बाद सबसे सही तरीन किताब अगर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। उसके बाद मुस्लिम शरीफ का दर्जा है, बाकी उसके बाद फिर तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा वगैरह दीगर जैसे आसुत्ता की किताबें। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्तादों के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम उनसे मुलाकात नहीं कर सके क्योंकि उनका विसाल पहले हो गया था। तो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम बराह रास्त उनसे इल्म नहीं हासिल कर सके, उनसे इनको मौका नहीं मिला। आगे उनके शागिर्दों से इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने फिर उनकी अहादीस ली। तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के शेखुल शेख
उनके असातिज़ा के उस्ताद हैं इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उन्होंने हदीस पाक की किताब लिखी है, जिस तरह इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ लिखी है, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ। तो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने जो अहादीस जमा की उसका नाम है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़। उसमें उन्होंने अहादीस जमा की, और ज़ाहिर बात है कि वो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से इतने पहले हुए हैं कि इनकी उनसे मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो उन्होंने अहादीस जो ली हैं वो ताबीन से या तबा ताबीन से, यानी उनकी अहादीस जो हैं वो 2 वास्तों से या 3 वास्तों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती हैं। इमाम बुखारी की याद रखें, बड़ा नुक्ता है इल्मी कि इमाम बुखारी की किताब में हज़ारों के हदीस हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 22 हदीसें ऐसी हैं कि इमाम बुखारी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान सिर्फ 3 वास्ते हैं, सहाबी का, ताबी का और तबा ताबी का। इसका मतलब इमाम बुखारी चौथे दर्जे में आते हैं कि कम अज़ कम 3 दर्जे, और सिर्फ वो 22 हदीसें हैं। और इमाम बुखारी को इस पे नाज है कि मेरी बुखारी में 22 हदीसें, 22 हदीसें सलासी हैं, यानी सिर्फ 3 वास्ते हैं, बाकी 4 वास्ते, 5, 6 इस तरह। और सित्ता की बाकी किताब, इमाम मुस्लिम की किताब में कोई सलासी नहीं है, कम अज़ कम 4 वास्तों से उन्होंने हदीसें नकल की हैं। इसी तरह बाकी तिरमिज़ी में भी और अबू दाऊद में भी, निसाई में, इब्ने माजा के अंदर 3 हदीसें सलासी हैं, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं कि उसमें ज़ोफ़ है, उसके अंदर कोई सुकम है उसकी सनद के अंदर। बहरहाल तो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी वो हैं कि जिन्होंने 2 या 3 वास्तों से बहुत सी अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी किताब के अंदर नकल की हैं। तो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इस किताब को, इस हदीस को मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर नकल किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ये तो इरशाद फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी के, अब ये देखिए सवाल पर ज़रा गौर कीजिए, सहाबी ने ये सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। तो सहाबा इकराम का ये अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ का इल्म दिया है कि सबसे पहले जिस चीज़ को उसने पैदा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्लल अशियाए नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही। सुभान अल्लाह। ऐ जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अशिया से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया, सबसे पहले। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नार इला आखिरिल हदीस। बड़ी तवील हदीस है। फरमाया कि उस वक़्त न लौह कलम थे, न शजरो हजर थे, न जन्नत और दोज़ख, कुछ भी नहीं था। उस वक़्त रब्बुल आलमीन ने अपने नूर के फैज़ से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। अब यहाँ पे एक सवाल हो सकता है, जो लोग अहादीस पढ़ते रहते हैं, आज के दौर में चूँकि इंटरनेट पे हर चीज़ मिल जाती है, तो आम जो स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी भी दस्तरस में ये सारी चीज़ें होती हैं और वो इनको देख लेते हैं और ये सारी चीज़ें मिल भी जाती हैं। एक हदीस में आता है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और फिर फरमाया उक्तुब, लिख, कलम को हुक्म दिया लिख।
तो कलम ने अर्ज़ किया या रब्बे ज़ुल जलाल मा अक्तुब, मैं क्या लिखूं? फरमाया उक्तुब मा काना व मा यकून, जो हो चुका वो भी लिख और जो होने वाला है वो भी लिख। तो कलम ने सब कुछ लिखा और उसी को लौहे महफूज कहा जाता है जिसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब वहाँ क्या है, अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल कलम, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। और यहाँ है कि या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशियाए नूर नबिय्यिका मिन नूरिही, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा किया। तो दोनों हदीसें हैं, वहाँ सबसे पहले कलम को पैदा करने का जिक्र है और यहाँ सबसे पहले हुजूर के नूर को। और भी अहादीस हैं जिनमें और चीज़ों का जिक्र है। तो मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि कलम की तख्लीक वो इजाफ़ी है, यानी बाकी चीज़ों से पहले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की जो तख्लीक की अव्वलियत है वो हकीकी है। ठीक है, उसको भी पैदा किया लेकिन उसके बाद बाकी चीज़ों को, लेकिन ये है कि उससे पहले क्यों? देखिए उसी हदीस में जिसमें अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, इसमें इसका जवाब मौजूद है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और फरमाया उक्तुब, लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? फरमाया उक्तुब मा काना व मा सयकून, जो हो चुका वो भी लिख और जो होने वाला वो भी लिख। अगर पहले कुछ हुआ ही नहीं था तो फिर ये कह कि मा काना, इसका मतलब है कि पहले कुछ हो चुका था जो कलम ने लिखना था और जो बाद में होना था वो। तो पहले क्या हुआ था? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया था। तो इसी हदीस के अंदर ही इसका जवाब भी मौजूद है कि मा काना व मा यकून, कि जो हो चुका वो भी लिख। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा किया। आरिफों के बादशाह हज़रत सरकार मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसका यूँ तर्जमा करते हैं, फरमाते हैं नूर मोहम्मद रोशन आहा, नूर मोहम्मद रोशन आहा, आदम जदों ना हो अव्वल आखिर दोहे पासे ओह मल कलो। अभी आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक नहीं हुई थी, उस वक़्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक चमक रहा था। और अव्वल व आखिर, हुजूर अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। अव्वल हैं बेएतबार खिलकत के कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आपके नूर पाक को पैदा किया, और आखिर हैं बेएतबार बेसत के कि सारे नबियों के आखिर में हुजूर तशरीफ़ लाए। 1,24,000 या कमो बेश जितने अंबियाए किराम आए, सब के आखिर में हुजूर ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन कर तशरीफ़ लाए। तो हुजूर अव्वल हैं बेएतबार खिलकत के, तख्लीक के, और आखिर हैं बेएतबार बेसत के। तो फरमाते हैं अव्वल व आखिर दोहें पासे ओहो मल खुले। आगे फरमाते हैं कुर्सी अर्श न लो कलम सी, ते ना सूरज चन तारे, तावी नूर मुहम्मद वाला देंदा सी चमका अभी तक अर्शो कुर्सी लोहो कलम जन्नत दोज़ख कुछ नहीं था, उस वक़्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक चमक रहा था। तो हुजूर अव्वल हैं बेएतबार खिलकत के कि हुजूर का नूर पाक सबसे पहले पैदा किया गया, आखिर हैं बेएतबार बेसत के कि हुजूर सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए।
और ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन के तशरीफ़ लाए और कामिल अकमल बशर बन के तशरीफ़ लाए, सैयदुल बशर बन के तशरीफ़ लाए। अब यहाँ फिर ये सवाल पैदा हो सकता है कि क्या ये चीज़ हो सकती है कि नूर बशरी सूरत में आ जाए, बशर बन के आ जाए? तो बिल्कुल होता है, हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नूर को बशर की सूरत में भेजा। कुरान पाक में मौजूद है कि नूर बशर की सूरत में आ सकता है और आया। हज़रत मरियम के पास हज़रत जिब्रील अमीन आए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़तमस्सल लहा बशरन सविया। इतने कामिल मुकम्मल बशर बन के तशरीफ़ लाए कि वो पहचान ही नहीं सकी। उन्होंने कहा कोई आदमी है, मेरे खलवत खाने में, मेरे तन्हाई के कमरे में ये कैसे आ गया? तो बशर बन के हज़रत जिब्रील अमीन, जिनकी नूरानियत में कोई शक, कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो बशर बन के आए और ऐसे बशर बन के आए कि हज़रत मरियम पहचान ही नहीं सकी। और एक दफ़ा नहीं, मुस्लिम शरीफ की पहली हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया, हज़रत जिब्रील अमीन आए और आए बशर बन के। सहाबाए किराम ने देखा कोई आदमी आया हुजूर की बारगाह में और हुजूर के बिल्कुल करीब आके बैठ गया। इजाज़त ली, आ जाऊँ? फरमाया आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। आके बैठ के हुजूर दो जानू बैठे हुए हैं, इस तरह दो जानू बैठे कि उनके घुटने हुजूर के घुटनों के साथ टच करने लगे, मिल गए, मस करने लगे, इतने करीब आके बैठ गए। चंद बातें पूछी, हुजूर ने जवाब इरशाद फरमाया, फिर वो चले गए, बाहर निकले। अब जैसे वो आए ना, सहाबाए किराम देख रहे हैं भाई कोई आदमी है, ये मदीना शरीफ का रहने वाला तो है नहीं, यहाँ का रहने वाला होता तो छोटी सी बस्ती है, हम पहचानते होते, सब लोगों को जानते। कोई मुसाफिर है, बाहर से आया, लेकिन बाहर से जब कोई आदमी आता है तो उस दौर में ख़ास तौर पर सफ़र के आसार होते हैं। सफ़र पे आता है, ऊँट पे आता है, घोड़े पे आता है, कपड़ों पे गर्द पड़ी हुई होती है, बालों पे गर्द पड़ी हुई होती है। इतने सफ़ेद कपड़े के जैसे अभी इसने नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहने हों, सफ़र का कोई असर नहीं है, और यहाँ का रहने वाला होता तो हम पहचानते। इसी हैरानगी में थे, वो सवाल करते, हुजूर जवाब इरशाद फरमाते तो कैसे सदक़ता, ठीक है, इसका मतलब है उनको पहले ही उस चीज़ का इल्म था। सहाबाए किराम इसी हैरानगी में थे कि वो जैसे ही बाहर निकले, हुजूर ने फरमाया इसको वापस लाओ। सहाबाए किराम दौड़े, इधर देखा उधर देखा, कहीं भी नहीं, भाई किधर गया वो आदमी? तो हुजूर ने फरमाया ये जिब्रील थे, अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे सिखाने के लिए आए थे। तो ऐसे बशर बन के आए कि सहाबाए किराम नहीं पहचान सके। तो हदीस भी कहती है कि नूर बशर बन के आ सकता है, और कुरान पाक भी ये कहता है कि नूर ऐसा बशर बन के आ सकता है कि आदमी उसको पहचान ही नहीं सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले आपके नूर पाक को पैदा किया, और फिर हुजूर बशर बन के तशरीफ़ लाए। याद रखें कि अहले सुन्नत व जमात हुजूर की बशरियत के मुनकिर नहीं है। हुजूर इस दुनिया में बशर बन के तशरीफ़ लाए, कामिल अकमल सैयदुल बशर बन के तशरीफ़ लाए, लेकिन हुजूर की हकीकत नूर है, जिस नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात से पहले पैदा किया। अब देखें, चूँकि बशर बन के तशरीफ़ लाए थे तो बशरियत के अवारज़ तारी होते थे। नींद भी आती है इंसान को, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, थकावट भी होती है, ज़ख़म लग जाए खून निकलता है, ये सारे बशरी अवारज़ हैं, ये सब होता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे उहद में काफिरों ने पत्थर फेंके, हुजूर का सर मुबारक ज़ख्मी हुआ, खून निकला, दंदाने मुबारक का एक कोना भी शहीद हो गया, ये सारे बशरी अवारज़ है। लेकिन कभी कभी उस नूरानियत का ज़ुहूर होता था जो हुजूर की हकीकत थी, और उसका कैसे ज़ुहूर होता था?
कि हुजूर बाज़ औक़ात सौम विसाल रखा करते थे। सौम विसाल, सौम कहते हैं अरबी में रोज़े को। हम रोज़ा रखते हैं कैसे? सुबह तलूए सहर से पहले पहले खाने की इजाज़त है, खा सकते हैं, पी सकते हैं। जब फजर तलू हो गई उसके बाद नहीं खाना पीना, उससे पहले सहरी खाना ना सिर्फ जायज़ है बल्कि हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने तरगीब दी है कि सहरी खाया करो। और फिर गुरूब आफ्ताब तक, गुरूब आफ्ताब के बाद खा पी सकते हैं। तुलूए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हमारा रोज़ा होता है। लेकिन सौम विसाल क्या है? एक दिन रोज़ा रखा, शाम को रात को कुछ नहीं खाया, 24 घंटे का नहीं, अगले दिन उसी से फिर और रोज़ा रख लिया, पहले रोज़े के साथ दूसरे को मिला लिया, रात को कुछ नहीं खाया पिया। अब 12 घंटे का रोज़ा आदमी हो सकता है, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आदमी सुबह नहीं उठ सका, चलो रात को जो कुछ खाया था उसी से नियत कर ली, तो उसको 24 घंटे का रोज़ा कहते हैं। हालांकि 24 घंटे का नहीं होता, रात को आदमी खा 12। लेकिन अगर कभी किसी को इसका इत्तेफाक हुआ हो तो वो समझ सकता है कि कितना मुश्किल होता है कि बेशक रात को खाया था लेकिन सुबह सहर ही नहीं खा सके, तो शाम तक कितनी मुश्किल होती। लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 30 दिन, 4, बाज़ रवायात में है कि 21-21 दिन तक हुजूर सौम विसाल रखते थे। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 40-40 दिन तक। सहाबा ने देखा तो उन्होंने कहा हमें भी सौम विसाल रखना चाहिए। उन्होंने भी सौम विसाल रखने शुरू कर दिए। हुजूर को मालूम हुआ जब दूसरे दिन तीसरे दिन देखा कि उनके रंग जर्द पड़े हुए हैं, भाई क्या बात है हुजूर आप सौम विसाल रखते हैं? तो हमने कहा हमें भी आपकी इत्तिबा करनी चाहिए। फरमाया ला तुवासिलू। अब बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने इन अहादीस को नकल किया, तो किताबुस सौम में ये सारी हदीसें मौजूद हैं। तो हुजूर ने फरमाया ला तुवासिलू, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल विसाल, हुजूर ने सौम विसाल से मना किया। अनिल विसाल फिस सौम फ़क़ाल लहू रजुलुम मिनल मुस्लिमीन इन्नका तुवासिलु या रसूलल्लाह। एक आदमी ने अर्ज़ किया हुजूर आप तो सौम विसाल रखते हैं 20-20, 21-21 दिन, 40-40 दिन तक। तो हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मुझ जैसा? अब ये किसको कहा जा रहा है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर होंगे, हज़रत फ़ारूक़ आज़म होंगे, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, अशरा मुबशरा बदरी सहाबा इकराम होंगे। तो उनसे कहा जा रहा है अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मुझ जैसा? अब सहाबा इकराम देखते तो थे ना कि हुजूर बज़ाहिर हमारी तरह 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, सारे खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सोते हैं, ज़ख़म लग जाए खून निकलता है, दंदाने मुबारक ओहद में शहीद हुआ, सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये भी जानते थे कि इनका हाथ उठ जाए, उंगली उठे तो डूबा हुआ सूरज लौट आता है, चांद 2 टुकड़े हो जाता है। इसलिए उन्होंने हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मुझ जैसा? तो किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर आप हम जैसे ही हैं ना, नहीं, वो जानते थे कि बज़ाहिर हम जैसे हैं लेकिन हकीकत में हमें हुजूर के साथ कोई निस्बत नहीं है। हुजूर ने फरमाया इन्नी अभी तो युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, मैं रात अपने रब की बारगाह में गुजारता हूँ, वही मुझे खिलाता पिलाता है, यानी मैं तुम्हारे इस खाने पीने का मोहताज नहीं हूँ कि मैं खाऊं ना तो तुमने 2 दिन रोज़ा रखा है, सौम विसाल तो रंग जर्द पड़ गए हैं, मैं तुम्हारे खाने पीने का मोहताज नहीं हूँ, बल्कि खाता इसलिए हूँ कि खाना सुन्नत हो जाए, तुम सुन्नत समझ के खाओ तो तुम्हें खाने का भी सवाब मिले, खाने का तरीका तुम्हें मालूम हो जाए, पीता इसलिए हूँ कि पीना भी सुन्नत हो जाए, और तुम सुन्नत समझ के पियो, सुन्नत के मुताबिक पियो तो सुन्नत पर अमल करने का तुम्हें सवाब भी मिल जाए, वरना मैं तुम्हारे इस खाने पीने का मोहताज नहीं हूँ, मैं तो रब की बारगाह में रात गुजारता हूँ, वही मुझे खिलाता पिलाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बशर बन के तशरीफ़ लाए, बशरी अवारज़ भी तारी हुए, लेकिन कभी कभी नूरानियत का ज़ुहूर होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 40 दिन भी कुछ ना खाएं
तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता था कि वहाँ हुजूर की नूरानियत का ज़ुहूर हो रहा, और यहाँ हुजूर की बशरियत का ज़ुहूर हो रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक को पैदा किया, और इसी नूर पाक का ज़ुहूर फिर इस माह मुबारका रबीउल अव्वल शरीफ में हुआ कि हुजूर ख़त्म नबुव्वत का ताज पहन कर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह तबारक व तआला की इस ज़मीन पर से कुफ्र और शिरक को दूर किया, कुफ्र और शिरक की जुल्मतों को दूर करके ईमान के नूर को यहाँ पर फैलाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत हम सबको अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।